हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में वो सवाल कराने वाले हैं जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में 14, 15, 16 तारीख को सारे सवाल पूछ रहा है। जीके जीएस के सवाल हर शिफ्ट में 2-3 सवाल तो दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस क्लास में से आप एक भी सवाल मत छोड़ के जाइएगा। अगर एक भी सवाल आप छोड़े तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वही सवाल हम इस क्लास में कराने वाले जो आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है इस क्लास का, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा। 2-3 नंबर आप इस क्लास में से ले सकते हैं। केवल हम 20 सवाल कराएंगे, जल्दी जल्दी, आपका टाइम हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला है, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को में प्रथम समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो दोस्तों सन जब 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायक की थी, वो कहाँ की थी? तो दोस्तों ये की थी बॉम्बे में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया, चिपको आंदोलन निम्न में के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन निम्न के साथ जुड़ा है। किससे जुड़ा था चिपको आंदोलन? तो ये जुड़ा पेड़ वृक्ष। दोस्तों ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा है, प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड नहीं, हीराकुंड जो है वो नहीं, प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है आपके उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाहियों में पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाहियों में पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 122 है जो। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों संविधान से और पंचवर्षीय योजना से तो 1-2 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल होता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल होता है। क्या गठन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा जो गठन में शामिल होते हैं ना, वही शामिल होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंध है? तो यह है आपके दोस्तों दांडी मार्च। किसे? दांडी मार्च में। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दांडी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है आपके ताजमहल। सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, वो किस दिन, किस तारीख को होता है? ये होता है दोस्तों 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, किसके थे? तो दोस्तों ये थे इनमें से कोई नहीं, न तो शैव धर्म से, न तो वैष्णव धर्म से, न जैन धर्म से। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो दोस्तों शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? वो किया था अद्वैत का। किसका दोस्तों? अद्वैत का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो दोस्तों जो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय अवधि क्या थी, टाइम पीरियड क्या थी? तो ये थी जो 1951 से 1956, 51 से लेके 56, 1951 से लेके 1956 तक। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? तो ये था दोस्तों वर्साय की संधि। क्या दोस्तों? वर्साय की संधि। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कृषि। तो ऑप्शन सी कृषि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? ये है आपका केरल का। कहाँ है दोस्तों? केरल का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? तो दोस्तों अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? तो दोस्तों आपका दीन ए इलाही था। क्या दोस्तों? दीन ए इलाही। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कृष्णा प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन ए कृष्णा प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे पढ़ते हैं। सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक सिख धर्म के संस्थापक है। तो दोस्तों सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु नानक जी। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 और दोस्तों आज का आखिरी सवाल होने वाला है। प्रश्न 20 दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है? तो यह है ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट है। तो दोस्तों ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक वही सवाल कराया जो इससे पहले आपका 14, 15, 16 अक्टूबर को सवाल पूछा था दिल्ली पुलिस परीक्षा में। वही सारे सवाल रिलेटेड वैसा है। दोस्तों आपको बताना है आपको 20 सवाल में से कितना का सवाल का जवाब आ रहा था, ये जरूर बताइएगा। और सवाल कैसा था। तो चैनल पर नया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट तो एक प्यारा सा कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।